नमस्कार दोस्तों, एसएल हंटिंग को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, जिसको आप ट्रेडिंग भी बोल सकते हो कि कैसे मार्केट मोमेंटम कर सकता है और ट्रेड प्लान कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमने 5 ट्रेड इस वीक में प्लान किए थे, जिसमें से 2 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 3 ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हुआ है। लेकिन जो 3 ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो कम से कम फर्स्ट में बात करें 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, सेकंड में बात करें 1:4 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, और कल बात करें तो वो लगभग 1:9 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। लेकिन जो 2 में स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो नहीं, 1:1 और 1:1 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो हमने 5 ट्रेड प्लान किया वो एसएल हंटिंग से किया है। तो कैसे आप एसएल हंटिंग को समझ के एक परफेक्ट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट स्टॉप लॉस और परफेक्ट एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हो, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरे के पूरे वीडियो आपको YouTube पर लाइव मिल जाएंगे। जो YouTube पे वीडियो अपलोड किए हुए हैं आप उनको देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में भी सेम मैंने आपको पोस्ट किया था। तो यहां पर अब समझने की कोशिश करते हैं कि एसएल हंटिंग को कैसे आइडेंटिफाई किया। पहले मैं 2 से 3 पॉइंट आपको बता देता हूं, जिसके माध्यम से आपको एसएल हंटिंग को समझना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो भी मार्केट में ऑपरेटर होता है उसका स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए कभी भी आपको टारगेट या ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। मान लो जैसे यहां पर किसी ऑपरेटर ने बाई किया और मार्केट कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया, तो कभी भी आपको सेल साइड का प्लान नहीं बनाना है कि मार्केट इन ऑपरेटर का स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगा। मार्केट ज्यादातर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए मोमेंटम करता है, उन्हीं का एसएल खाते हुए मार्केट मोमेंटम करता है, और ऑपरेटर ही हमेशा मार्केट को अपसाइड और डाउन साइड में घुमाता है। तो उनका एसएल खाने के लिए कभी भी हमें टारगेट प्लान नहीं करना है। अब इनकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सबसे बेस्ट तरीका तो ये, जब भी मार्केट किसी लेवल से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम कर जाता है, उसी के पास में रहता है। जब तक मार्केट इस लेवल के पास में वापस नहीं आ जाता, ये अगर वापस इस लेवल पर आ जाता है इसका मतलब यहां पर ऑपरेटर नहीं था। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर ही रह जाता है, कंटिन्यू अच्छा खासा मोमेंटम दे देता है, इसका मतलब किसी ऑपरेटर ने यहां पर बाई किया है। उनका एसएल के लिए हम कभी भी टारगेट प्लान नहीं करेंगे। सेम सेल साइड में मार्केट किसी लेवल से अगर अच्छी खासी सेलिंग आके क्लोज किया है, तो इसका मतलब यहां पर सेलर से मतलब अच्छा ऑपरेटर है, उसी ने अच्छा खासे मार्केट को डाउन साइड गिराया है, तो उसके टारगेट के लिए कभी भी आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए या कभी भी बाइंग साइड का प्लान नहीं करना है। अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट ट्रेड था, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या था। मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ नेगेटिव न्यूज के कारण। वो नेगेटिव न्यूज क्या थी, इजराइल और ईरान के वॉर की। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनाए। अब गैप मार्केट में पेंडिंग है, इसने आराम से इस लेवल को ब्रेकआउट किया, आराम से मार्केट ने सस्टेन करके यहां पर जब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक क्लोज की, तो नेगेटिव न्यूज के कारण मार्केट अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये कि वो एसएल क्रिएट करवाने की कोशिश करता है, मार्केट यहां पर रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जैसे ही मार्केट में ये 3-4 कैंडलस्टिक यहां पर होल्ड की, यहां पर हमने एंट्री की थी, छोटा सा एसएल था, हमारा टारगेट था कि कम से कम मार्केट लो प्राइस तक आ सकता है, बट मार्केट ने उसी जगह पर होल्ड किया और इसके अंदर 1:1 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। वैसा अगर इस दिन देखोगे, क्या मार्केट ने गैप को फिल किया? नहीं, बार बार ब्रेकआउट किया और उसी जगह के आसपास किया। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीवियस, उससे अगले दिन जो हमने ट्रेड प्लान बनाया था, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अगर आप उसके अगले दिन देखो ना, तो यहां के आसपास कहीं ना कहीं हमने एंट्री प्लान की, यहां पर छोटा सा एसएल और लगभग इस लेवल के आसपास हमने एग्जिट किया था। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये हमने समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये मार्केट क्या क्या बार बार ब्रेकआउट दिखा रहा था। अब जो यहां पर बायर्स आए हैं, रिटेल किसी ने बाई किया, उनको मार्केट ने डाउन साइड आके क्लोजिंग की, मतलब बायर्स को निकाल चुका है। अब यहां पर कौन बचा? सेलर्स। और हमेशा जब भी आप एसएल हंटिंग में रिटेलर के स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करते हो और मार्केट रेंज के अंदर रहता है, तो वहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, इस दिन हर कोई सेलिंग साइड का प्लान कर रहा था कि मार्केट डाउन साइड आ सकता है, बार बार डाउन साइड जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज। इसलिए मार्केट में यहां पर सेलर के स्टॉप लॉस थे कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है और सेलिंग साइड आएगा। अब इस दिन क्या हुआ, जैसे मार्केट ओपन हुआ, ये जो लो प्राइस है इसका रिस्पेक्ट किया, बार बार मार्केट लोअर लो पोजीशन बनाने की कोशिश की। जैसे मार्केट यहां पर होल्ड किया,
इस जगह पर हमने एंट्री प्लान की थी, छोटा सा बिल्कुल हमारा एसएल था। यहां पर जैसे मार्केट इस लेवल के आसपास पहुंचा, यहां पर हमने टारगेट बुक किया। सभी के सभी ट्रेड के वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि मार्केट यहां पर क्लोज होने के बाद बता रहा हूं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हुआ, 1:3 के आसपास कैप्चर किया। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट में नेगेटिव न्यूज थी, तो हर कोई ये देख रहा था कि मार्केट वापस गैप डाउन खुल सकता है, हर कोई सेलिंग साइड का प्लान बनाया, तो इसलिए सेलर के स्टॉप लॉस अपर साइड में, तो मार्केट उनका एसएल खाने के लिए यहां पर अपसाइड का मोमेंटम किया और डायरेक्शन भी क्लियर कट आपको अपसाइड का ही बताया था। अब हम चलते हैं अगले दिन के लिए कि मार्केट अगले दिन कैसे प्लान करें। जैसे मार्केट देख रहे हो अपसाइड में गया, फिर यहां पर ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ने यहां रेंज बनाई, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, तो यहां पर क्या आए होंगे, मार्केट बार बार रेंज को ब्रेकआउट किया। कुछ खास मोमेंटम आया है क्या, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है क्या, नहीं। इसका मतलब बार बार ब्रेकआउट पे रिटेलर्स ने बाई किया, उनका स्टॉप लॉस यहां पर डाउन साइड है, तो मार्केट डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है। जैसे अगले दिन जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बार बार मार्केट यहां पर रिजेक्शन लगा रहा था, जैसे अपर तरफ पुल बैक आया और यहां पर मार्केट में बार बार ब्रेकआउट कैंडल स्टिक देख रहे हो, बार बार ग्रीन कैंडल स्टिक को ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं किया। जैसे ये रेड कैंडल बनी, यहां पर हमने एंट्री की, उसमें रिस्क रिवॉर्ड आपको देख रहे हो 1:3 से ज्यादा कैप्चर करने को मिला, क्योंकि बारस के स्टॉप लॉस डाउन साइड में अवेलेबल है। बार बार मार्केट रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, फिर से रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहां पर मार्केट में बायर्स आएंगे क्या, सेलर्स आएंगे, नहीं। और दूसरी बात देखो कि लगभग टॉप के आसपास क्लोजिंग की है, तो और मार्केट देखिए सभी गैप को फील कर सकता है, तो यहां पर किसके स्टॉप लॉस थे, बारस के स्टॉप लॉस, और बारस के स्टॉप लॉस है तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस खाने की पॉसिबिलिटी होगी, इसलिए यहां पर हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई। अब अगर यहां पर आप देखना, जैसे मार्केट प्रीवियस दिन अपसाइड गया, फिर मार्केट ने कौन सा चार्ट पैटर्न बनाया, यहां पर देख सकते हो एम। फर्स्ट कंडीशन होगी कि बायर्स तो निकल चुके हैं, एम बनाया, मार्केट डाउन साइड आया, तो ये जो बायर्स है वो निकल चुके हैं। अब यहां पर कौन आएंगे, सेलर्स। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, दूसरी बात जो आपकी नेकलाइन है उसी के डाउन साइड में यहां पर मार्केट ने रेंज बनाए, उसके डाउन साइड में सस्टेन किया, तो यहां पर क्या आए होंगे, सेलर्स। इसलिए हमारा यहां पर डायरेक्शन क्लियर था कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है अगर इस लो को सस्टेन नहीं करता है। लेकिन जैसे ओपन हुआ, यहां से कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिला, इसलिए यहां पर हमने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि जब भी मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यू मोमेंटम करता है, मैं कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करता। यहां पर जब स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम आया, तो जिसने यहां सेल किए वो यहां पर एग्जिट कर दिया, चाहे लॉस में एग्जिट किया हो, बट अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। मतलब अब सेलर के स्टॉप लॉस यहां पर नहीं बचे जब स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम आया। तो हर किसी की साइकोलॉजी क्या काम करेगी, बाइंग साइड, कि मार्केट डिप आता है तो बाइंग साइड का प्लान बनाना है, या ब्रेकआउट करता है तो बाइंग साइड का प्लान बनाना है। और मार्केट में बायर्स के स्टॉप लॉस है, सेलर के स्टॉप लॉस तो हिट कर चुका है, जब ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है या होल्ड करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसमें हमने कहां पर एंट्री बनाई, जैसे ही मार्केट में पुलबैक आने के बाद यहां पर ब्रेकआउट करके छोटे से कैंडल स्टिक बनाई, अच्छे खासा रिस्क रिवॉर्ड 1:4 के आसपास कैप्चर किया और मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड आया। यहां पर हमने सेलिंग क्यों किया, क्योंकि बायर्स के स्टॉप लॉस थे, सेलर के स्टॉप लॉस नहीं, तो मार्केट बायर्स का एसएल खाने की कोशिश की। यहां पर हमने बाइंग साइड का प्लान क्यों था, कि मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेक करके डाउन साइड में क्लोज किया है, रेंज में भी बनाया, तो सेलर के एसएल है, तो सेलर के एसएल खाने के लिए जा सकता है। लेकिन जब कंटिन्यू मोमेंटम किया, यहां पर हमारे को ट्रेड नहीं मिला, फिर हमने वेट किया कि चलो मार्केट में सेलर्स थे वो तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को देख के निकल गए। अब क्या करता है मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट लेवल को देख के बार बार बाई करने की कोशिश करेंगे, तो उनका एसएल खा सकता है, इसलिए यहां पर हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई मार्केट में बायर्स को स्टॉप लॉस को देखते हुए। फिर यहां पर हम अगले दिन देखते हैं कि मार्केट फिर से कैसे मोमेंटम किया। आप जब तक एसएल हंटिंग को नहीं समझोगे कभी भी सही से ट्रेड प्लान नहीं कर पाओगे। एक सेकंड, अब यहां पर आप समझने की कोशिश करना, मार्केट अपसाइड में गया, यहां पर कंटिन्यू एक रेंज के अंदर था, तो रेंज में कौन एक्टिव होते हैं, बायर्स भी एक्टिव होते हैं और सेलर्स भी एक्टिव होते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे कि मार्केट कहां पर ओपन हो रहा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन मार्केट यहां फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद फिर मार्केट में छोटे से कैंडल स्टिक बनी, जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो यहां पर मार्केट सेलर्स को निकाल चुका था और नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस थे। लेकिन फिर मैंने यहां पर बाइंग साइड की पोजीशन क्यों बनाई, मार्केट डाउन साइड आने के बाद यहां पर छोटा सा मेरा एसएल हिट हुआ। इसका रीजन ये था
क्योंकि मार्केट प्रीवियस दिन अपसाइड जाने के बाद सेम प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट डाउन साइड आया। आज भी सेम प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट जो चार्ट रिपीट होता है उसमें बहुत कम ट्रेड करता हूं, चाहे मार्केट डाउन साइड में क्यों नहीं आ जाए। इस दिन हमने बाइंग साइड का क्यों प्लान बनाया वो भी मैं बताऊंगा। सेम इसमें लॉजिक था कि कहीं ना कहीं चार्ट रिपीट, इसलिए यहां पर हमने छोटी सी बाइंग साइड की पोजीशन बनाई, उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब मार्केट ने कहा क्लोज के डाउन साइड। यहां पर हमारा क्या साइकोलॉजी थी, क्योंकि देखो रेंज के अंदर है तो बायर्स और सेलर्स दोनों के एसएल है, तो उनके पहले मार्केट सेलर्स को निकाला, उसके बाद बायर्स के एसएल खाए, तो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहां पर हमने क्या गलती की थी, अगर मार्केट लेवल वगैरह को निकालता तो हमें बाइंग करना चाहिए था, नहीं मार्केट धीरे धीरे वीक है, चलो यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी। वैसे मिस्टेक नहीं है, ऐसा नहीं कि कभी आपका एसएल हिट ही भी नहीं होगा, बट रिस्क रिवॉर्ड हमारा सही है तो छोटे छोटे एसएल देने के लिए भी रेडी है। अब हम देखो आप मार्केट में अगली एसएल हंटिंग को समझना। मार्केट अपसाइड गया, जो भी सेलर्स थे उनको निकाला, फिर मार्केट ने बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कर दिया, डाउन साइड में क्लोज किया। इसका मतलब जो भी बाई किए थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मार्केट ने, अब कंडीशन को देखना, एक तो जो प्रीवियस दिन का लो प्राइस है इसके डाउन साइड में क्लोज की, इसका मतलब क्या है, नीचे डाउन साइड पोजीशन बनाई सेलर्स ने, लो को ब्रेक किया तो मार्केट ने सेलर्स ने पोजीशन बनाई, जो रेंज बनाया उसको भी डाउन साइड में क्लोज किया और सबसे बिल्कुल बॉटम पर क्लोज किया, तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्या आए होंगे, सेलर्स आए होंगे। अगर यहां पर कोई अच्छा सेलर्स है तो मार्केट गैप डाउन ओपन होकर कंटिन्यू जाता, तब मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। बट यहां पर क्या हुआ, मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ, इस लेवल को ब्रेकआउट करके यहां पर सस्टेन किया। क्लियर कट आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था कि मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। प्लीज ये सभी के सभी ट्रेड आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां पर हमने बाइंग साइड की क्यों पोजीशन बनाई, क्योंकि सेलर के स्टॉप लॉस है, जो मैंने आपको 2 से 3 लॉजिक बताया। तो मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को निकालने के लिए कंटिन्यू अपसाइड में जाएगा। यहां पर जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो 1:9 के आसपास था, उससे भी ज्यादा था। अब जब क्या करता है, एसएल हंटिंग से चलता है, तो जहां पर भी यहां पर सेलर के एसएल थे, किसी ने स्पेस लगाया हो या किसी ने देखा हो कि 56,000 के लेवल के आसपास मार्केट में सेलर है, उनका एसएल खाया, उसके बाद मार्केट यहां पर साइडवेज हो गया। इसलिए हमेशा बोलता हूं मार्केट एसएल हंटिंग से चलता है। अब आपको क्या कौन कौन से पॉइंट है वो हमेशा ध्यान रखने चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करें, जब भी मार्केट में आप एसएल हंटिंग को देखते हो, वहां पर देखना है कि बायर्स का एसएल कहां पर है, सेलर का स्टॉप लॉस कहां पर है। मार्केट में जो बायर्स है क्या वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, या सेलर से वो अच्छे खासे प्रॉफिट में। इसका मतलब क्या है, देखो अगर बायर्स के स्टॉप लॉस है तो मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड आने की कोशिश करेगा। मॉर्निंग के अंदर बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कर रहा हूं पूरे दिन ही मार्केट सेलिंग आएगा। मॉर्निंग के में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि बायर्स के स्टॉप लॉस खाएगा। सेम अगर सेलर के स्टॉप लॉस है तो मॉर्निंग में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट उस सेलर को निकालने की कोशिश करेगा। अगर वो बायर्स अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो मार्केट में उनको आपको कभी भी टारगेट नहीं करना है, जैसे मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। या अगर सेलर्स अच्छे खासे प्रॉफिट में है, उनको टारगेट प्लान नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, टारगेट प्रॉफिट में मतलब किसी ने बाई किया है और मार्केट बहुत ऊपर की तरफ गया, स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड मोमेंटम है, तो यहां पर जिसने बाइंग किया उनको टारगेट नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाना है। अगर कोई डिप भी आता है या कोई ब्रेकआउट भी करता है, आपको बाइंग साइड की पोजीशन बनाना है, क्योंकि इनको टारगेट नहीं करना है। सेम अगर सेलर्स अच्छे खासे प्रॉफिट में, इनको टारगेट नहीं प्लान करना है। इसका मतलब जिसने सेल किया है ये अगर अच्छे खासे प्रॉफिट में है, इसका मतलब बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनाना है। अगर ऊपर की तरफ पुल बैक भी आता है या ब्रेकडाउन करता है तो हम उस सेलर के साथ में चलने की कोशिश करेंगे, सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। तीसरा पॉइंट आपको मैंने बता दिया, जब भी ऑपरेटर की कोई बाइंग और सेलिंग की पोजीशन होता है, आपको ऑपरेटर के एसएल खाने के लिए कभी भी पोजीशन नहीं बनाना है कि मार्केट में अच्छे ऑपरेटर बाय किए हुए हैं तो आप डाउन की पोजीशन कभी मत बनाना, या अच्छे ऑपरेटर ने किसी ने सेल साइड की पोजीशन बनाई तो कभी भी आपको बाय नहीं करना चाहिए। हमेशा ऑपरेटर के साथ चलो। आपके पास में इतना कैपिटल नहीं है कि मार्केट में अपसाइड जा रहा है तो आप रिवर्सल कर सकते हो, या डाउन साइड आ रहा है तो रिवर्सल कर सकते हो। नहीं कर सकते तो हम जो ऑपरेटर है उनके साथ में चलने की कोशिश करेंगे। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल बता देता हूं, इसको ध्यान से सुनना। मार्केट ने क्या हुआ, अच्छे खासे यहां पर ओपन होने के बाद स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम आया, मतलब यहां पर कोई अच्छा बायर्स होगा, इनको टारगेट नहीं करना है। दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे मार्केट यहां पर किसी ने बाय किया उसको निकाल दिया, फिर बाय किया उसको भी निकाल दिया, फिर मार्केट अपसाइड जाके एक सेलिंग आके कैंडल क्लोज किया। इसका मतलब क्या है कि ये जो बायर्स है
अच्छे खासे प्रॉफिट में इनको टारगेट नहीं कर सकते। मतलब हमें सेल साइड की पोजीशन ही बनाना है, ऐसा नहीं। इसमें भी कंडीशन है, कब बनाएंगे सेल साइड की, जब मार्केट इसका 50% के नीचे कंटिन्यू सस्टेंड कर रहा है। अगर सस्टेंड कर रहा है ना, इसका मतलब है कि ये जो बारिश है वो निकल चुके हैं। लेकिन जब तक सस्टेन नहीं कर रहा है, मार्केट कभी भी वापस रिवर्सल हो सकता है। मतलब आपकी जो साइकोलॉजी होनी चाहिए या जो ट्रेड होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, जो रिटेलर्स बाय कर रहे हैं, मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाता है वो हमेशा कोशिश करेगा कि रिटेलर्स ने जो बाइंग किए उनको निकालते हुए अपसाइड में जाएगा, या अगर डाउन साइड में जाएगा तो उनको निकालते हुए। इसलिए मार्केट में आप देख रहे हो अपसाइड में गया, पुल बैक आया, अपसाइड में पुल बैक, मतलब रिट्रेसमेंट देते हुए अपसाइड में गया है। तो यहां पर कोई अच्छा बारिश हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, आपको फ्लैट, गैप डाउन, गैप अप, तीनों कंडीशन में जो आपका व्यू होना चाहिए वो क्लियर कट अपसाइड का होना चाहिए, क्योंकि ये बारिश अच्छे खासे प्रॉफिट में, जब तक मार्केट 50% के डाउन साइड में सस्टेन ना करे। दूसरी कंडीशन 56,000 के लेवल के अपसाइड में क्लोज किया है, तो ये जो बारिश अच्छे प्रॉफिट में और स्ट्रॉन्ग मार्केट ने काफी टाइम मार्केट रेंज बना के 56,000 के क्लोज किया है, तो हमेशा उनके साथ में चलना कोशिश करना है। 56,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तभी हम सेलिंग साइड का देखेंगे, नहीं तो क्लियर कट बाइंग साइड का भी होना चाहिए। ये होता है एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग से मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपने समझ गया होगा कि प्रीवियस दिन के स्टॉप लॉस को देखना है और उसके बाद आपको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। एक बात और बता देता हूं, जब भी मार्केट 12:30 बजे तक, ज्यादातर मार्केट क्या करेगा, मॉर्निंग में प्रीवियस दिन के जो एसएल है वो हिट कर देगा। ज्यादातर बोल रहा हूं, ऐसे नहीं, मैं 100% कुछ नहीं होता। मार्केट प्रीवियस देख रहे हो, जैसे मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 दिनों से मार्केट में ये जो सेलिंग आ रहे थे, इसलिए फास्ट मोमेंटम आया। देखो यहां पर मार्केट में सेलर के स्टॉप लॉस थे, फिर मार्केट उसी रेजिस्टेंस लिया, सेलर के स्टॉप लॉस थे। अब 2 दिनों से सेलर के स्टॉप लॉस है तो मार्केट फास्ट मोमेंटम आया, क्योंकि यहां पर अच्छे खासे सेलर्स होंगे, उनका एसएल कटता है ना, तो मोमेंटम हमेशा फास्ट आता है। इसलिए मॉर्निंग के अंदर एसएल हिट कर दिया, जैसे ये जो सेलर्स है वो एसएल निकाल चुका है। अब आपको क्या करना है, एक बात और ध्यान रखना, अगर एसएल हंटिंग को समझना है। अब आपको यहां पर ये जो चार्ट है इसका कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि जो सेल किए थे उनको मार्केट निकाल चुका है यहां पर, तो ये सेलर का कोई मतलब नहीं है। और ये बार से वो अच्छे प्रॉफिट में तो हम टारगेट नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर आपका क्या प्लान होना चाहिए, ना सेल साइड का ना बाइंग साइड का। यहां पर आपको करंट चार्ट को देखना है कि करंट साइकोलॉजी क्या क्रिएट करवा रहा है। करंट मतलब क्या मार्केट बारिश के एसएल को क्रिएट करवा रहा है या सेलर के एसएल को क्रिएट करवा रहा है, उसके बाद आपको ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्त को शेयर करो। ज्यादातर आपके दोस्त में हमेशा बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, अगर वो आज भी एसएल हंटिंग को नहीं समझ पाए तो प्लीज उन लोगों को जरूर सेंड करना कि समझना कि एसएल हंटिंग कैसे काम करता है। इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना पार्ट 2, ताकि आप एंट्री कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर एंट्री की, कौन सी कैंडलस्टिक देखना चाहिए, क्या लेवल देखना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कमेंट पार्ट 2, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा कल संडे को। थैंक यू, जय हिंद, राम राम। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।